अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मुझे लगता है पूरी दुनिया गलत है और सिर्फ एक शख्स सही है इस दुनिया में। आप जानते हो कौन है वो? जी हाँ, बिल्कुल सही आया आपके दिमाग में। मुफ्ती हनीफ कुरैशी। ये वाहिद सच्चा बंदा है, बाकी पूरी दुनिया झूठी है। मैंने पहले भी कहा था ये बंदा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए खतरनाक है। लेकिन क्या बोलूं लोगों को भाई, जब एक बंदा किसी को उकसा के उससे मर्डर करवा सकता है तो इससे ज्यादा खतरनाक और क्या ही होगा। ये कोई हल्की बात नहीं है। मर्डर करने वाले से ज्यादा खतरनाक वो है जो दूसरों को उकसा के मर्डर करवाए। पता है आपको ये बात? और इस्लामी नजराती काउंसिल को ये नजर नहीं आया कभी। ऐसे लोगों को कहा जाता है असल में फसाद फिल अर्द। मैं ये तक कहूंगा, अगर एक बंदा किसी का मर्डर कर दे तो उसको भी कह सकते हैं कि सुधर सकता है, लेकिन जो बंदा उकसाए और ऐसा उकसाए कि मर्डर करवा दे तो भाई साहब मैं ये कहूंगा बहुत कम चांसेस हैं उसके सुधरने के। आप ये केस के पेपर्स लेके बैठे हो मुफ्ती साहब, आप एक काम करो, आप ही जज की कुर्सी पर बैठ जाओ, जज बन जाओ आप ही। आपका काम था मदरसे में बच्चे पढ़ाना, आपने खुद कहा था ना, तो अपना काम करो ना। आप बार बार दूसरों के काम में क्यों टांग अड़ाते हो? आपको ये सब करना है बस इंजीनियर साहब की मुखालफत में। एक बात बताओ मुझे, जो बिशप के केस के बारे में बोल रहे हो कि उसने और उसके सेक्रेटरी ने ही सिम दोबारा एक्टिवेट करवाई और फिर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भेजे, नबी की गुस्ताखी वाले मैसेजेस, मतलब वो बंदा और उसकी सेक्रेटरी के नाम पे जो सिम थी जो खो गई थी उसको दोबारा एक्टिवेट करवाएगा और फिर खुद ही उस सिम से मैसेजेस भेजेगा नबी की गुस्ताखी वाले, वो भी तब जब उसको पता है कि कानून इतना सख्त है ताकि फिर कानून मुझे पकड़े और उठा के अंदर डाल दे। मतलब कहां से लाते हो ये दिमाग? एक बात बताओ, ऐसा करने से उसे क्या मिलेगा सिवाय अपनी लाइफ वल्नरेबल करने के? मुफ्ती साहब, जो नबी के गुस्ताख होते हैं ना, वो सबसे पहले अपनी लाइफ को सेव करते हैं। बड़े बुजदिल होते हैं वो लोग, जैसा यूरोपियन कंट्रीज में होता है। जो यूरोपियन कंट्रीज में गुस्ताखी करते रहते हैं ना, अगर वो मुस्लिम कंट्री में आ जाए तो गुस्ताखी क्या, उनका नाम लेने की भी हिम्मत नहीं होगी प्यारे नबी का। गुस्ताखी करना तो बहुत दूर। वो वहां करते ही इसलिए हैं ये सब क्योंकि वो ऐसी कंट्री में बैठे हुए हैं जहां उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। और दूसरा, उनका एक पर्पस होता है ये सब करने का, उसके पीछे एक प्रॉपर एजेंडा होता है। ये सब नहीं कि खुद के नाम पर सिम और मैसेजेस भेज दिए, और वो भी ऐसी कंट्री में बैठ के जहां उसे अगले ही दिन टांग देंगे या फिर कोई भी आके सीधा कत्ल ही कर देगा। और सोचो वो क्यों करता है ऐसे मैसेजेस, उसको क्या मिलता, क्या पर्पस होता है इसके पीछे, खुद सोचो जरा। वो बंदा 13.5 साल जेल में रहा और बाहर आके 3 दिन बाद मर भी गया। अब तो छोड़ दो उसको, थोड़ी तो शर्म करो आप। इंजीनियर साहब की मुखालफत में एक मरे हुए बंदे को, जिसको जज ने बरी किया 13.5 साल बाद, तब भी लगे हुए उसके पीछे। शर्म आती है आप जैसे लोगों पर जो इस्लाम का लबादा ओढ़ के ऐसी हरकतों में लगे हुए हैं। अब कह रहे हो जजेस का फैसला गलत, झूठे केसेस तौहीन के वो सब गलत, और ब्लास्फेमी गैंग जो कर रही है वो सही। बहुत बढ़िया मुफ्ती साहब। मेरी एक बात समझ नहीं आती, कुछ मुफ्ती, और कुछ क्या ज्यादातर मुफ्ती मौलवी, जाहिर है ज्यादातर मुफ्ती मौलवी ऐसे हैं, तभी तो इस्लाम की बदनामी हुई है पूरी दुनिया में। तो ऐसे मुफ्ती लोग हमेशा जुल्म करने वाले की साइड पर ही क्यों होते हैं? मतलब आपके माइंड में बेनिफिट ऑफ डाउट, कत्ल करने वाला, दंगे करने वाला, दूसरों का हक मारने वाला, चोरी डकैती करने वाला, हमेशा इन लोगों के लिए ही क्यों आता है आपके मन में बेनिफिट ऑफ डाउट? आपके सामने जब बात आए कत्ल करा है तो हाँ, शायद हालात ऐसे रहे होंगे, बेचारा क्या करता, कत्ल नहीं करता। तो सामने बात आए कि दंगा करने वाला है जी, हाँ माहौल ऐसा रहा होगा, बेचारा क्या करता, करना पड़ा दंगा, मजबूरी थी उसकी। इस तरफ ही क्यों चलता है आपका दिमाग, दूसरी तरफ क्यों नहीं चलता? कभी किसी गरीब सीधे साधे इंसान या नेक इंसान, इनके फेवर में क्यों नहीं चलता आपका दिमाग? गरीब के सपोर्ट में बात आएगी तो आप जैसे ही होते हैं जो बोलते हैं अरे नहीं कोई गरीब वरीब नहीं है, उसकी खुद की हरकतें ऐसी हैं इसलिए इसके हालात ऐसे हैं। किसी के बारे में बोलो नेक इंसान है तो अरे नहीं भाई दिखावा है, लोगों के सामने नेक बन के दिखा रहा है, हकीकत कुछ और ही है। आपका ऐसा माइंडसेट क्यों है? कभी सोचा इस बारे में? जब आपके सामने जालिम का जिक्र हो तो आपके मन में ये आए यार क्या सच में जालिम होगा क्या, या कोई मजबूरी तो नहीं थी उसकी जो उसने कदम उठा दिया? और जब आपके सामने नेक इंसान का जिक्र आए तो आपके मन में ये ख्याल आए मुझे तो नहीं लगता ये नेक है, जरूर दूसरों को दिखाने के लिए नेक बना हुआ है, अंदर से जरूर कुछ और ही है। इस तरह की क्यों है आपकी सोच? ये जो है ना, ये सोच होती है फसाद फिल अर्द वाली सोच, और इसको बदलने की जरूरत है। और ये मुमताज कादरी वाला केस, मैं सच बताऊं तो अगर कोई नेक बंदा होता ना तो उसको पूरी जिंदगी अफसोस होता रहता
कि मुझसे ये क्या हो गया। मेरी बातों से, मेरे बयान से एक बंदे ने जाके कत्ल ही कर दिया। कयामत के दिन जिसका कत्ल हुआ अल्लाह के हुजूर, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार ठहराया जाऊंगा। क्या होगा मेरा, ये सोच के बस अफसोस ही करता रहता, कोई नेक होता तो। लेकिन ये शर पसंद वाली फितरत और मुजरिम वाली फितरत, रियलिटी यही है। गलती से मुफ्ती बन गए। अगर बचपन में इनको जबरदस्ती मदरसे नहीं भेजा जाता ना, तो आज ये एक मशहूर क्रिमिनल होते। इनकी सोच ऐसी है, असल में फसाद फिल अर्द वाली सोच। मैं तो बिल्कुल इंजीनियर साहब और उनकी लीगल टीम को ये कहूंगा कि बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। कुछ और ना हो तो कम से कम सोसाइटी का तो बहुत फायदा होगा, लोग बचेंगे ऐसे लोगों के शर से। अल्लाह ताला हम सबको नेक और सही राह पर चलने वाला बनाए और शर पसंद लोगों के शर से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।